बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम फॉर लूप को डिस्कस करने लगे हैं। प्रीवियस दो लेक्चर जो हमने पढ़े थे, एक वाइल लूप के ऊपर पढ़ा था हमने और दूसरा डू वाइल लूप को डिस्कस किया था। वाइल लूप को मैंने बताया था आपको कि वाइल लूप को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जिधर हमें नंबर ऑफ़ आइटरेशंस का पता नहीं होता कि कितनी दफ़ा हमने नंबर ऑफ़ आइटरेशंस को एग्जीक्यूट्स करना है, और उसको वहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशन का पता हो, तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जिधर हमें नंबर ऑफ आइटरेशन का पता नहीं होता, तो वहाँ पे हम वाइल लूप को यूज़ करते हैं। दूसरा हमने डू वाइल लूप को डिस्कस किया था कि डू वाइल लूप में हमने ये देखा था कि जहाँ पे कम अज़ कम एक आइटरेशन या एक स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना लाजमी होता है, तो वहाँ पे हम डू वाइल लूप्स को यूज़ करते हैं। तो डू वाइल लूप्स के अंदर कम अज़ कम एक दफ़ा स्टेटमेंट लाजमी प्रिंट होती है, बाद में आपकी कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इंक्रीमेंट लग के आपके पास बार बार कंडीशन वो स्टेटमेंट प्रिंट होती रहती है। अगर कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी तो आपके पास स्टेटमेंट वहाँ पे लूप वहाँ पे टर्मिनेट्स कर जाता है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा फॉर लूप के ऊपर है। तो फॉर लूप सबसे सिंपलेस्ट जो लूप होता है वो फॉर लूप होता है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो जितने भी प्रोग्रामर होते हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर लूप को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि यूज़ करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो हम फॉर लूप को वहाँ पे यूज़ करेंगे जिधर हमें नंबर ऑफ आइटरेशन का पता होगा कि इतनी दफ़ा हमने स्टेटमेंट को प्रिंट्स करना है, तो वहाँ पे हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। थोड़े से मैंने इसके अंदर डेफिनेशन राइट्स की यहाँ पे कि इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देखते हैं उसके अंदर। फॉर लूप और सिंपली अ फॉर लूप इज़ अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफिक आइटरेशन। ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती है। फ्लो का हमने पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशंस होती है उसके फ्लो को जो कंट्रोल्स करती है उसको हम लूप्स कहते हैं। तो इसके अंदर ये जो फॉर लूप है वो भी आपके पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कहलाती है फॉर स्पेसिफिक आइटरेशन। जैसे पहले बात की है कि एक स्पेसिफिक टाइम्स के अंदर जो हमने आइटरेशंस को प्रिंट करना हो तो वहाँ पे हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। तो ये फॉर लूप भी वही स्पेसिफिक आइटरेशंस के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, विच अलाउ कोड्स टू एग्जीक्यूटेड एबिलिटी की जो कोड्स को अलाउ करता है कि वो रिपीट बेसिस पे एग्जीक्यूट्स हो गए। टिपिकली हम जो फॉर लूप यूज़ करते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशन हमें पहले से पता हो कि इतनी दफ़ा हमने आइटरेशंस को प्रिंट्स करना है, तो उधर हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। फॉर लूप का जो नेम आया कम्स फ्रॉम द वर्ड, जो हमने कीवर्ड्स पढ़े थे 32 कीवर्ड्स, उसमें हमने एक फॉर कीवर्ड्स भी पढ़ा था, तो ये उसका वहाँ से नेम है। विच यूज एज अ कीवर्ड इन द मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एज ए कीवर्ड के रूप पे यूज़ होता है, जिसको हम फॉर लूप के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसका हम सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले। फॉर लूप को जो सिंटैक्स होते हैं उसमें सारी चीज़ें हम एक ही ब्रैकेट्स के अंदर राइट्स कर रहे होते हैं। उसमें इनिशियलाइजेशन भी कर रहे होते हैं, उसमें हम कंडीशन भी राइट्स कर रहे होते हैं, उसमें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी हम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बॉडी बनाते हैं, बॉडी के अंदर हम स्टेटमेंट सेट टू स्टेटमेंट या फिर हम वन स्टेटमेंट उसके अंदर राइट्स कर देते हैं। तो ये ब्रैकेट्स के कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ रहे हैं कि मल्टीपल जहाँ पे स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ में कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। जहाँ भी हमने सिंगल स्टेटमेंट यूज़ करनी होती है वहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करें या ना करें, तो ये उसके अंदर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो पहले इनिशियलाइजेशन को देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन क्या होती है। इनिशियलाइजेशन आपके पास वो पार्ट होता है जहाँ पे आपके पास काउंटर वेरिएबल्स की स्टार्टिंग वैल्यू होती है। यहाँ से हम वेरिएबल्स की स्टार्टिंग वैल्यू को हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, तो वो वैल्यू हम इनिशियलाइजेशन के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं। इसमें हम एक वेरिएबल भी डिस्क्राइब कर देते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, और मैनी वेरिएबल्स भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं। फिर हम मल्टीपल वेरिएबल्स हम राइट्स करेंगे तो फिर हम हर वेरिएबल्स को एक कोमे से हम सेपरेट करते रहते हैं कि वन वेरिएबल लिखा हो कोमा लगाया, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल कोमा लगा के, इस तरह से हम वन बाय वन सारे वेरिएबल्स उसके अंदर राइट्स करते रहते हैं। कंडीशन आती है दूसरी चीज़ इसके अंदर, दूसरी एक्सप्रेशन जो आती है इसके अंदर कंडीशन आती है। कंडीशन आपके पास हम जो राइट्स करते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर हम फॉर लूप के अंदर राइट्स करते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था कि ग्रेटर देन, लेस देन, ये आपके पास ग्रेटर देन का सिंबल था, लेस देन का सिंबल था, इक्वल टू ग्रेटर देन का आपके पास था, उसके अलावा आपके पास इक्वल टू राइट डन। ये आपके पास रिलेशन ऑपरेशन थे, एक्सप्रेशन थे, ऑपरेटर्स थे, जो कि हम फॉर लूप के अंदर यूज़ करते हैं।
तीसरा एक्सप्रेशन आता है इसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो फॉर लूप के अंदर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि जो हमने एक वैल्यू उसको प्रिंट करना है, काउंटेड जो वैल्यू होती है उसके अंदर हम बाज़ टाइम इजाफा कर रहे होते हैं, बाज़ टाइम उसके अंदर कमी कर रहे होते हैं। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसके अंदर इजाफा भी करवाता है और आपको वहाँ पे कमी भी करवाता है वहाँ पे। तो ये आपके पास काउंटर वेरिएबल्स के अंदर जो चेंजिंग करनी होती है वो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से करते हैं। स्टेटमेंट होती है चौथी चीज़ इसके अंदर। स्टेटमेंट आपके पास इंस्ट्रक्शन होती है जो कि हमने उसको एग्जीक्यूट्स करना होता है कि कितने स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट्स करनी है। सारे स्टेटमेंट हमने एक ही लाइंस के अंदर हम राइट्स कर देते हैं। बाज़ टाइम एक ही स्टेटमेंट को हम रिपीट्स करवा रहे होते हैं तो हम उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट लगाएंगे और उसको इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइजेशन जैसी हो जाएगी तो फिर आपकी कंडीशन को चेक हो कि उसके अंदर इंक्रीमेंट्स भी होता रहता है और डिक्रीमेंट्स भी होता रहता है उसके अंदर। तो इसका हम पहले फ्लो चार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी एक एग्जांपल देखते हैं उसके अंदर। ये आपके पास फॉर लूप का फ्लो चार्ट है। तो हमने सिंटैक्स के अंदर जैसे पढ़ा है कि फॉर लूप का जो स्टार्ट होता है वो इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होती है। यहाँ से आपके पास इनिशियलाइजेशन पॉइंट है कि हमने लूप को इनिशियलाइज कर दिया। तो ये बाद में इनिशियलाइजेशन जैसी हो जाएगी तो फिर आपके पास कंडीशन के बाद जाएगा, कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपके पास स्टेटमेंट प्रिंट होती है। स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट हो गई एक दफ़ा, अगली दफ़ा उसके अंदर या तो इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। अगर वैल्यू हमने कम से ज़्यादा की तरफ लेके जानी है तो उसके अंदर इंक्रीमेंट्स करेंगे। अगर वैल्यू को हमने ज़्यादा से कम की तरफ लेके आनी है तो फिर उसके अंदर हम डिक्रीमेंट्स करेंगे। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट्स हो के फिर कंडीशन वो चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू हो तो स्टेटमेंट प्रिंट। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा जब तक आपके पास कंडीशन ट्रू रहेगी। इंक्रीमेंट भी होता रहेगा या डिक्रीमेंट भी होता रहेगा और आपकी स्टेटमेंट भी प्रिंट होती रहेगी। जैसे ही आपके पास कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका जो लूप होता है वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं होता हो, तो बाहर से वो क्या कर जाता है, लूप एंड कर जाता है। तो इसका क्या था ये फ्लो चार्ट। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक की हमने, कंडीशन चेक जैसी ट्रू होगी तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी। स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट लगा और फिर कंडीशन चेक, कंडीशन अगर ट्रू तो स्टेटमेंट। ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहेगा। जैसे ही आपके पास कंडीशन फॉल्स होगी तो आपके पास लूप यहाँ पे कर जाएगा, एंड कर जाएगा। हमने जो प्रीवियस प्रोग्राम किए थे वाइल लूप के अंदर और डू वाइल लूप के अंदर, उसके अंदर हमने प्रिंटिंग की थी कि 1 से 10 तक हमने नंबर्स प्रिंट किए थे। तो उसी को हम देख लेते हैं, बाद मज़ीद भी उसके अंदर हम कंपाइलेशन भी करते हैं उसके अंदर। वाइड मीन से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। पहली 2 लाइनें वही उसके अंदर है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की। तो यहाँ पे बस वाइड मीन आ गई यहाँ पे। यहाँ पे हम सबसे पहले नीचे लिखते हैं मेन फंक्शन आ गए यहाँ पे। मेन फंक्शन के बाद हम इसकी इनिशियल वैल्यू लेते हैं। पहले हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर्स करना है एंड डिक्लेयर्स करके इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर्स कर लेते हैं। हमने फॉर लूप का पढ़ा है कि फॉर लूप के अंदर सारी चीज़ें हम एक ही ब्रैकेट्स के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स हमने एन यूज़ किया था, एन को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। यहाँ पे हमने टर्मिनेटर लगाना है एक्सप्रेशन को दूसरी के साथ अलग करने के लिए, टर्मिनेटर आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है कि कितनी दफ़ा आपने नंबर्स को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे नंबर हमने लेस दैन इक्वल टू 10 तक प्रिंट करना है। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं नंबर लेस दैन इक्वल टू 10। और यहाँ पे हमने टर्मिनेटर यूज़ करना है। अब इजाफा हो रहा है इसके साथ तो हम इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, इंक्रीमेंट्स आ गए। तो उसके बाद हमने स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना है। स्टेटमेंट हमने एक ही प्रिंट्स करनी है। तो इसके अंदर आप करली ब्रेसेट लगा दो तो तब भी एग्जीक्यूट्स कर देगा, अगर नहीं लगाओगे तो तब भी वो आपको एग्जीक्यूट कर देगा उसके अंदर। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करनी है तो हाँ यहाँ पे हमने नंबर्स को प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे नंबर्स का फॉर्मेट लिखेंगे। परसेंटेज डी आ गया यहाँ पे, परसेंटेज डी, इसके साथ हमने उसका एड्रेस दे देना है। आर्गूमेंट लिस्ट को यहाँ पे राइट्स कर देना। आर्गूमेंट लिस्ट आपके पास एन है तो यहाँ पे हमने एन्स को राइट्स कर दिया। तो ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे टर्मिनेटर्स और यहाँ पे आपके पास लूप क्या हो गया, एंड हो गया। गेट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो आपके पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये आपके पास गेट स्टेटमेंट आ गई। यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, कैपिटल वर्ड नहीं लिखने, यहाँ पे स्मॉल वर्ड आपने यहाँ राइट करना है। यहाँ पे बस 4 आ गया। तो ये हमने एग्जांपल देखी। अब ये वर्क कैसे करेगा, हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया एन को, यहाँ से हमने उसको इनिशियलाइज़ किए
n इज इक्वल टू 1 और उसकी हमने कंडीशन लगाई है कि n लेस देन इक्वल टू 10 तक क्या करेगा, वो प्रिंट्स करेगा। और उसके साथ साथ वो वहाँ पे इंक्रीमेंट करता रहेगा। पहले 1 प्रिंट होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, आपके पास उसके अंदर इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट जैसे हमने फ्लो चार्ट के अंदर देखा है उसके अंदर कि यहाँ पे आपके पास इंक्रीमेंट लगेगा, वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे दोबारा कंडीशन चेक, स्टेटमेंट प्रिंट। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक n की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 10 नहीं होती, तो तब ये आपके पास लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसी के साथ हम डिक्रीमेंट्स का भी देख लेते हैं कि 10 से हमने जब हमने 1 तक वैल्यू प्रिंट करनी होती है तो यहाँ पे स्टेटमेंट चेक करते हैं उसके अंदर। यहाँ पे हम 10 लगाते हैं, 10 तक हम क्या करें, यहाँ पे स्टार्ट्स करें, और इनिशियलाइजेशन जो है हमारे 10 से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे हम डिक्रीमेंट लगाएंगे क्योंकि हमने वैल्यू क्या करनी है, वहाँ पे डिक्रीज करनी है। तो इधर हमने वैल्यू यूज़ करनी है 1 तक चलानी है, तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या करेंगे, 1 तक चलाएंगे। अगर n लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ तो एक प्रिंट कर देगा उसके अंदर, तो जैसी वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू प्रिंट कर देगा। जैसे आपके पास वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन होगी तो उसको वहाँ पे क्या कर देगा, स्किप कर देगा, 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद डिक्रीमेंट्स होगा 9 के बाद वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो करता जाएगा। इसी के साथ साथ जैसे आपके पास वैल्यू 0 आएगी तो इसके लूप को क्या कर देगा, वहाँ पे टर्मिनेट्स कर देगा। इसी तरह से हमने अगर कैरेक्टर्स प्रिंट्स कराने होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने प्रिंट्स कराने हैं यहाँ पे ए से लेके जेड तक हमने कैरेक्टर्स प्रिंट कराना है। ये हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू ए है हमारे पास, और जेड तक हमने वहाँ पे अल्फ़ाबेटिक्स प्रिंट्स कराने हैं, तो इसको भी हम फॉर लूप के थ्रू प्रिंट्स करवा सकते हैं। कैसे प्रिंट्स करवाएंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग कर दें। तो यहाँ अब ये वैल्यू हमारे पास इंटीजर के अंदर नहीं है, बल्कि पास वैल्यू हमारे पास है 4 के अंदर है, तो हम 4 इसके अंदर कैरेक्टर्स डिक्लेयर्स करेंगे, 4 सी। इसी के साथ हमने उसको लूप को स्टार्ट किया। स्टार्ट कहाँ से किया, वेरिएबल्स का नाम क्या रखा हमने, सी रखा है, तो यहाँ पे लूप को हम स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट करें। कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल में हमने कॉन्स्टेंट का पढ़ा था कि जो कॉन्स्टेंट होता है उसको हम राइट्स करते हैं सिंगल कोट्स के अंदर। ये आपके पास सिंगल कोट्स आ गया, इस सिंगल कोट्स के अंदर हम कॉन्स्टेंट को क्या करते हैं, राइट्स करते हैं, सिंगल कोट्स आ गया। और इसके साथ वैल्यू को चलाना है हमने, सी की वैल्यू को हमने चलाना है, सी की वैल्यू हमने की लेस देन इक्वल टू जेड, सिंगल कोट्स के अंदर हम राइट्स करेंगे जेड, ये आपके पास जेड आ गया। और इसी के साथ हमने इंक्रीमेंट लगाना है सी के अंदर, सी प्लस प्लस सी आपके पास इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करेंगे, जो कैरेक्टर्स का फॉर्मेट होता है आपके पास सी होता है, और यहाँ पे हम उसका एड्रेस भी चेंज कर लेते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट को भी यहाँ पे चेंज कर लेंगे। अब ये प्रिंट कैसे करेगा, तो आपका जो कैरेक्टर होगा वो सी ए से स्टार्ट होगा, और उसके साथ कंडीशन चेक होगी, इंक्रीमेंट लगेगा, इंक्रीमेंट लगे कंडीशन चेक होती रहेगी जब तक कैरेक्टर्स आपके पास जेड प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही जेड से आपके पास इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर हमने कमांड यूज़ करनी है ग्रेटर दैन लेस देन इक्वल टू, ठीक है। उसके अंदर जैसे लेस देन इक्वल टू जेड तक रहेगा तो तब तक ये प्रिंट्स करता रहेगा। जैसे जेड से, क्योंकि जेड के बाद कोई वैल्यू नहीं आती, तो उसके बाद जेड तक जाके वहाँ पे क्या कर देगा, टर्मिनेट्स कर देगा। इसी एक दो एग्जांपल हम उस कंपाइलर्स के ऊपर देख लेते हैं कि कंपाइलर्स के ऊपर हम उसको परफॉर्म कर लेते हैं कि कंपाइलर्स के अंदर कैसे काम करता है। यहाँ पे हमने सोर्स फाइल स्टार्ट की, ये सोर्स फाइल आ गई। सोर्स फाइल के साथ हमने दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज की लाइन हमने क्रिएट्स की, स्टूडियो डॉट एश, और इसी के साथ पहली लाइन आपके पास स्टूडियो डॉट एच की, दूसरी भी हम हेडर फाइल्स बना लेते हैं। कोनियो डॉट एच, और इसी के साथ हमने मेन फंक्शन बनाना है, वॉइड मेन, यहाँ आपके पास मेन फंक्शन आ गया। मेन ब्रैकेट स्टार्ट करनी है हमने, ये आपके पास कर्ली ब्रेसेस मेन फंक्शन की। और उसके बाद हमने कैरेक्टर्स, हमने पहले हम नंबर्स प्रिंट्स कराते हैं, इंटीजर नंबर, कोई वेरिएबल ले लिया नंबर्स का, फॉर लूप लगाते हैं उसके अंदर। फॉर लूप के अंदर हम तीनों काम करेंगे, इनिशियलाइजेशन भी करेंगे उसके अंदर। नंबर हम इनिशियलाइजेशन करें 1 से स्टार्ट करें, और n को हमने चलाना है लेस देन इक्वल टू 10, कि हमने 10 तक नंबर्स क्या करने हैं, प्रिंट्स करने हैं।
अब इंक्रीमेंट इजाफा हो रहा है क्योंकि वैल्यू कम से ज़्यादा की तरफ जा रही है, तो उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, इंक्रीमेंट्स। ये इंक्रीमेंट्स आ गया। उसके बाद हम स्टेटमेंट लगाते हैं प्रिंट एफ की। ये आपके पास प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आ गई। प्रिंट एफ के अंदर हम फॉर्मेट देते हैं, परसेंटेज डी का फॉर्मेट्स आ गया, और उसके साथ हम उसका आर्गूमेंट लिस्ट का नाम, एन हमने आर्गूमेंट लिस्ट लिखा है इसके अंदर, तो ये आपके पास आर्गूमेंट लिस्ट आ गया यहाँ पे। तो उसके बाद हम गेच की कमांड यूज़ करते हैं। ये गेच की कमांड, बाहर जाके हम गेच की कमांड यूज़ करेंगे, अंदर हम उसका यूज़ कर लेते हैं गेच की कमांड। आपके पास गेच फंक्शन हमने यहाँ पे करना है, यूज़ करना है। ये गेच फंक्शन आ गया। तो इसको हमने पहले देख लेते हैं। वेरिएबल हमने डिक्लेयर्स किया एन, इनिशियलाइजेशन किया हमने 1 से, और उसको हमने चलाया है एन लेस देन इक्वल टू 10, और उसके अंदर हमने क्या किया, इजाफा किया कि 1 से स्टार्ट होगा, और जैसे ये वैल्यू 10 से इंक्रीज़ होगी तो तब जाके आपको क्या कर देगा, वहाँ पे एंड कर देगा। तो कंपाइल एंड रन करते हैं। तो पहले सेव की कमांड मांग रहा है, तो फॉर से हम सेव कर देते हैं इसके, फॉर डॉट सी, हमारे पास लूप प्रोग्राम क्या हो गया, सेव हो गया। अब उसने खुद ब खुद उसको कंपाइल्स कर दिए, ये 1 से लेकर 10 तक उसने प्रिंट्स कर दिए। इसी का हम रिवर्स देख लेते हैं। रिवर्स में हम करते हैं, उसके अंदर हम जैसे हमने वहाँ पे किए 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 1 कि जैसी वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तो उसको एंड कर देगा। ये हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट यूज़ करना है। अब इसको करके देखते हैं, कंपाइल, यहाँ पे आपके पास रन, तो इसने 10 से लेके 1 तक यहाँ पे प्रिंट्स कर दिया। हुआ कैसे यहाँ पे कि उसने 10 से स्टार्ट किया, कंडीशन लगाई कि जो जैसी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो उसको एंड कर देगा, तो उसके अंदर डिक्रीमेंट्स लगाया। पहले 10 प्रिंट्स होगा, फिर उसके अंदर डिक्रीमेंट्स होगा 9, फिर उसके अंदर डिक्रीमेंट 8, फिर डिक्रीमेंट 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2 और 1, और 1 उसके बाद डिक्रीमेंट होगा 0, तो यहाँ पे 0 के ऊपर कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो उसको वहाँ पे क्या कर देगा, एंड्स कर देगा। तीसरा भी देख लेते हैं, उसके अंदर जो हमने करेक्टर्स प्रिंट किए हैं, उसके अंदर करेक्टर्स हम डिक्लेयर करते हैं सी, और उसके साथ हमने यहाँ पे सी, आपके पास सी आ गया यहाँ पे, तो सी डाटा टाइप से हमने करेक्टर्स लिखनी है, क्योंकि जो करेक्टर्स की डाटा टाइप होती है CH 4 होती है। हमने यहाँ पे सी को हमने स्टार्ट करना है, ये सी आपके पास सिंगल कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे राइट्स करने हैं। स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल में आ जाएगा, कैपिटल लिखोगे तो उसके अंदर कैपिटल में आ जाएगा। तो यहाँ पे सी का लिखना है, यहाँ पे सी के वेरिएबल्स का नाम, और इसके साथ हमने सिंगल कोट्स के साथ लगाना है, हमने सी की वैल्यू चलानी है जेड तक, यहाँ पे जेड तक चलेगी, और उसके बाद हमें उसके अंदर क्या करना है, इजाफा करना है हर टाइम। मैं दोनों दिखा देता हूँ, कैपिटल में भी और स्मॉल में भी। ये हम कैपिटल में लिखते हैं, और इसके बाद हमने यहाँ पे भी फॉर्मेट चेंज करना है, क्योंकि जो करेक्टर्स का फॉर्मेट होता है वो सी होता है। ये आपके पास सी आ गया, और इसके साथ हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सी। अब इसको एग्जीक्यूट्स करते हैं, कंपाइल एग्जीक्यूट्स, यहाँ पे एरर दे रहे हैं, एरर शो कर रहे हैं। एरर में क्या करे, इन फंक्शन मेन जेड अनडिक्लेयर फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, सॉरी हमने यहाँ पे सी को यूज़ करें, क्योंकि इंक्रीमेंट्स हम क्या किस में कर रहे हैं, सी के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपाइल्स करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो ये आपके पास अभी एरर दे रहा है। तो इसको ज़रा कंपाइल्स करके देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट्स किया, कंपाइलेशन की, तो यहाँ पे एरर उसने शो नहीं किया। अब इसको हम रन करते हैं, तो ये आपके पास रनिंग आ गई। तो इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसको मैंने सेट किया। तो यहाँ पे आपके पास ए से लेके जेड तक उसने करेक्टर यहाँ पे प्रिंट्स कर दिए। इसी को आप रिवर्स में भी प्रिंट्स कर सकते हो, और स्मॉल के अंदर भी प्रिंट्स कर लेते हो। तो अगर आपने स्मॉल करेक्टर्स प्रिंट कराने अल्फ़ाबेटिक, तो इसके अंदर हम चेंज कर देते हैं। ये आपके पास स्मॉल आ गया, ये जेड भी आपके पास क्या आ गया, स्मॉल आ गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट्स करते हैं, कंपाइल्स, और यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो अब उसने करेक्टर्स उसने स्मॉल के अंदर प्रिंट्स किए। इसको आप रिवर्स भी प्रिंट्स कर सकते हो, कि अगर आपने जेड से ए तक प्रिंट्स कराने हैं, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन आप जेड से करोगे, और आपने जो वैल्यू चलानी है वो ए तक चलानी है, ए तक चलानी है। और चलानी कहाँ तक है आपने, लेस देन इक्वल टू, जैसे आपके पास लेस देन इक्वल टू आएगा
वहाँ पे स्किप कर जाएगा। और यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट यूज़ करना है, क्योंकि वैल्यू हम ज़्यादा से कम की तरफ जब हम जा रहे होते हैं तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट्स करेंगे। तो ये कंपाइल्स आ गया और यहाँ पे इसको हम रन करते हैं तो ये आपके पास जेड से लेके तक प्रिंट हो गया। इसी को आप रिवर्स में भी प्रिंट कर सकते हो कि आपने यहाँ पे कैपिटल्स लिखना है, आपने जेड को कैपिटल, सॉरी इसके अंदर कैपिटल्स के अंदर रिवर्स, तो इसके साथ हमने ए लिखा यहाँ पे, ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा। कंपाइलेशंस ये आपके पास रन हो गया। तो स्टूडेंट ये था आपके पास फॉर लूप, जो हमने थर्ड लूप्स की टाइप्स पढ़ी है फॉर लूप। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्टेड लूप पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ये मल्टीपल्स एग्जांपल बुक्स के अंदर दी गई, आपने एक एक एग्जांपल्स को आपने स्टडी भी करना है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है और कंपाइलर्स के ऊपर उसको कंपाइल्स भी करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।